उन्नयन के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लाने का प्रयास होगा, लेकिन कोई सकारात्मक रवैया न होने के कारण अंततः जब ये हुआ कि विधानसभा का कार्यकाल अगले 6 महीने के अंदर संपन्न हो जाएगा, अच्छा है कि हम लोग ही किसी युवा को यह दायित्व दें। और मुझे प्रसन्नता है कि युवा के साथ साथ अनुभवी सदस्य को आज विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में यहां पर इस माननीय सदन ने चुना है। मैं सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए श्री नितिन अग्रवाल को हृदय से बधाई देता हूं। महोदय, संसदीय परंपरा है और मुझे लगता है कि इन सभी परंपराओं का पालन हम सब के लिए विकसित भी है। आरोप प्रत्यारोप ये लोकतंत्र की शोभा है, लेकिन संवाद बाधित नहीं होना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल सज्जन हैं, संवाद में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन दलीय अंतर विरोधों को झेलने के लिए अपने अंदर उतनी ताकत नहीं बटोर पाते। और यही कारण है कि वे यहां आकर के नायासी संसदीय कार्य मंत्री से झगड़ पड़ते हैं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने भी शाहजहांपुर का आटा खाया है, तो वह भी आपका मुकाबला उसी ताकत के साथ करते हैं। को कल से परेशान थे। और परेशानी इस बात को उनको लग रही थी कि ये प्रस्ताव उनके द्वारा पहले दे दिया गया होता तो अच्छा होता। मैं भी पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा, मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। आदत है उन लोगों की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो मैं मानता था कि आखिर हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे, और उन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब देखिए, इतनी बड़ी बात आपकी आज्ञा मांग गए। उम्र में बड़े हैं और नहीं, सही मैं बता रहा हूं कि मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता होती है कभी कभी। और मैं इसीलिए पिछली बार आपसे कहा था कि आपको बलिया के काले गाजर का हलवा जरूर खाना चाहिए। नहीं, तुम्हारे यहाँ पे जो बलिया के माननीय सदस्य हैं उनसे मैं कहूंगा, सुरेंद्र सिंह, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से महोदय चुनाव यहां पे संपन्न हुआ है और मैं देख रहा था। और इस बीच जो आप ये देख रहे हैं, ये एक दिवसीय
सभा का जो सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ लाइव दिख रहे हैं आपको। दरअसल समाजवादी पार्टी से नितिन अग्रवाल, जो कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे, जिन्हें 304 वोट मिले हैं और इसके साथ ही वो डेप्यूटी स्पीकर बन गए हैं। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। अजीत, बीजेपी ने नितिन अग्रवाल का समर्थन किया, समाजवादी पार्टी से वो हैं, जरा बताइए ये पूरी पृष्ठभूमि किस तरह से तैयार होकर सामने आए और उसके बाद डिप्टी स्पीकर नितिन अग्रवाल होंगे अब यूपी विधानसभा में? देखिए, बिल्कुल प्रीति, यूपी विधानसभा का उपाध्यक्ष का चुनाव का रिजल्ट आ चुका। नितिन अग्रवाल उपाध्यक्ष चुने जा चुके हैं। 304 वोट इन्हें मिले और 60 वोट समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे नरेंद्र वर्मा को मिले। 4 वोट अवैध रहे, यानी टोटल जो है 368 वोट पड़े हैं। अगर रही बात पृष्ठभूमि की, तो नितिन अग्रवाल का जो बैकग्राउंड है वो समाजवादी पार्टी का, लेकिन बीजेपी से लगातार वो बीजेपी के टच में था और इस बार बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बैकवर्ड चेहरा नरेंद्र वर्मा को सामने लाएगा और उसके जवाब देने की कोशिश की गई, लेकिन जो पृष्ठभूमि थी, जो बीजेपी चाहती थी कि वो 2022 के चुनाव से पहले इस चुनाव को कराए। हालांकि 4.5 साल बीत गए और अभी तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन 2022 से पहले एक दांव और बीजेपी की तरफ से खेला गया और इसीलिए मुख्यमंत्री पूरे टाइम सदन में सुबह 10:30 बजे पहुंचे थे और अभी तक सदन में है, सदन को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग प्रत्याशी नहीं दे पा रहे थे, तो उनकी एक तरह से कहा जाए तो नैतिक हार है। तो अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की तरफ से जो संसदीय दल है, उनका जो यहाँ की विधायक दल है, उसकी तरफ से बैठक किया गया सुबह 10:30 बजे और अब फैसला बीजेपी के पक्ष में। टोटल 304 इनकी संख्या और उतने वोट नितिन अग्रवाल को मिले। तो कहीं ना कहीं जो नैतिक जीत है बीजेपी को कहने के लिए और दूसरी तरफ 2022 से पहले एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरह नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल का हरदोई के आसपास दबदबा, जैसे जतिन प्रसाद को लाया गया एक ब्राह्मण के चेहरे के तौर पर, तो कहीं ना कहीं जाति और क्षेत्र के आधार पर भी बीजेपी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है। और आपने नितिन अग्रवाल का जो सियासी सफर है अजीत, उसके बारे में भी जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल ये नरेश अग्रवाल के बेटे हैं और उत्तर प्रदेश में जब भी किसी की सरकार बनती है तो उसका हिस्सा ये जरूर होते हैं। राजनीति में कहा जाता है कि ये राजनीति के मौसम के वैज्ञानिक है। एक तो अजीत सिंह को कहा जाता था आरएलडी के और दूसरे नरेश अग्रवाल हैं, तो इनको पता है कि सियासत में कब और क्या करना और कैसे करना है, तो उसको बखूबी ये निभा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दांव बीजेपी को भी इसका लाभ है और नितिन अग्रवाल और नरेश अग्रवाल को भी लाभ है, क्योंकि जो व्यापारी वोट है वो इनके साथ जुड़ा हुआ पूरे प्रदेश में। तो इसका फायदा, राजनीतिक फायदा जो है वो बीजेपी आने वाले टाइम पर लेगी और यही बात योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी समझते हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी ये कह दिया है, प्रधानमंत्री ने बनारस के मंच पर कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी के नाम और योगी के काम पर होगा। तो सारी सियासत के जितने भी दांव पेच है वो योगी से होकर ही गुजरते हैं और सारे फैसले इस वक्त योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। प्रीति, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही ये भी कहा है कि 2022 के चुनाव की तस्वीर आज इस डिप्टी स्पीकर के चुनाव के साथ ही साफ हो गई है।